नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। ज्योतिष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम ज्योतिष से संबंधित और हमारे मनुष्य जीवन की एक बहुत अहम संबंधित वस्तु के बारे में हम जानेंगे कि कैसे किसी घटना का आकलन हम ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष को वेदांग भी कहा जाता है। तो वेदांग की जब हम बात करते हैं यानी वेदों का नेत्र, ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो यहाँ कुंडली सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव कुछ ना कुछ बताता है। लेकिन सही कुंडली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही समय। 1-2 मिनट आगे पीछे का तो अंतर कम ज़्यादा किया जा सकता है, परंतु समय सूक्ष्म होना चाहिए, सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे अपनी कुंडली से ये जानें कि आपकी कुंडली में स्वयं के घर का योग है कि नहीं है, या वह कौन से योग हैं, वह कौन सी ग्रह स्थितियाँ हैं जो यह बताती हैं कि आपकी कुंडली में आपके खुद से स्व उपार्जित धन से आपको आपका घर मिल सकता है या मिलेगा। स्वयं के घर हेतु सर्वप्रथम कुंडली में लग्नेश की स्थिति को देखें। कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति व द्वितीय भाव पर पड़ने वाली दृष्टि को देखें। कुंडली के चतुर्थ भाव के बल, चतुर्थ भाव के स्वामी का बल व स्थिति देखें। कुंडली के छठे भाव की स्थिति को देखें। कुंडली में एकादश भाव व भाव स्वामी को देखें। कुंडली में मंगल, शुक्र, शनिदेव की स्थिति को देखें। देखिए, जब भी हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 पे मैंने लिखा है लग्नेश। देखिए, लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। द टर्म लग्नेश मीन्स, लग्नेश का अर्थ होता है लग्न लॉर्ड, मीन्स असेंडेंट लॉर्ड, यानी कि द प्लैनेट विच इज रूलिंग योर बर्थ हॉरोस्कोप, यानी कि आपका जो असेंडेंट लॉर्ड होता है। उत्तम घर का सुख भोगेगा कौन? आपकी लग्न भोगेगी। लग्न यानी कि आप। जो व्यक्ति आज पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर भी एक चार्ट बनकर आ रहा है। इसी प्रकार की कुंडली उत्तर भारत में बनती है। जहां फर्स्ट हाउस लिखा है उसी को लग्न बोलते हैं, और उसी क्रम से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। देखिए, अपने घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाव या जो घर होते हैं, पहला घर यानी कि लग्न, द्वितीय भाव नो डाउट सबसे महत्वपूर्ण, चतुर्थ भाव देखिए लिखा भी है सुख, माता, भवन, भूमि। उसके बाद षष्ठम भाव यानी कि छठा भाव, और एकादश भाव। देखिए, छठे भाव को यहाँ मैंने इसलिए लिया है, उसके पीछे तर्क है। छठा भाव रोग, ऋण और रिपु का होता है। ध्यान दीजिएगा, लग्नेश को मैंने लिया, उसके पीछे तर्क ये है, जैसा कि सभी ज्योतिष शास्त्रों के ग्रंथ कहते हैं कि लग्नेश यानी कि आपके लग्न के स्वामी, यानी कि जो सुख भोगेगा। तो अगर लग्नेश मजबूत है तभी तो आप सुख भोग पाएंगे। चतुर्थ भाव क्योंकि भूमि भवन का होता है, इसलिए उसको देखना ही है। द्वितीय भाव धन का होता है, भाई बिना धन के कुछ हो नहीं सकता, उसको देखना ही देखना है। और छठा भाव क्योंकि ऋण का होता है। आज के ज़माने में बहुत से लोग होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, इत्यादि इत्यादि ऋण लेते हैं। तो ऋण के लिए छठे भाव को देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही एकादश भाव, एकादश भाव आपकी आय को दिखाता है, आपकी इच्छाओं को दिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पे ये एक मिथुन लग्न की कुंडली। देखिए, कुंडली कोई भी हो सकती है, मैं यहाँ आपको ग्रहों के माध्यम से और भाव के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि तो मिथुन लग्न की। आप अपनी कुंडली देखिए और ग्रहों की स्थितियों को देखिए। शुक्र को भोग, विलास, ऐश्वर्य का कारक कहा जाता है। जहाँ 6 नंबर लिखा है इस चित्र में, वह चौथा भाव है। नंबर भले 6 लिखा है, लेकिन भाव कैसा है? चौथा। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और बुध एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ बैठ के अपने राशि को देख रहा है, और जहाँ उसकी राशि है उस भाव का वह स्वामी बनता है। यानी कि बुध इस कुंडली में चौथे भाव यानी कि भूमि भवन के स्वामी हैं। अब कोई भी ग्रह अपने भाव को देखेगा तो निसंदेह उस भाव को मजबूत करेगा। और साथ ही शुक्र यहाँ पे उच्च राशि में बैठ के देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। अब ये आपके सामने एक तुला लग्न की कुंडली है। हम सब जानते हैं कि तुला लग्न में शनिदेव चतुर्थ और पंचम के स्वामी होते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे शनिदेव शश महापुरुष राजयोग लगा के केंद्र में चतुर्थ भाव में अपने घर में बैठे हैं। कहते हैं भूमि भवन के लिए शुक्र देखिए ऐश्वर्य है, भोग हैं, तो शनि परिश्रम है, साहस है। तो वहीं हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य पराक्रम और तेज हैं। तो शनिदेव अपने ही घर में बैठ के क्या भूमि भवन का सुख नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। सूर्य यहाँ पंचम भाव में है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव के ही अधिपति बनते हैं। अब यहाँ पंचम भाव में बैठ के वो एकादश भाव को यानी अपनी राशि को देखेंगे, तो यानी आय को मजबूत करेंगे, आमदनी अच्छी होगी, तभी तो आप घर ले पाएंगे। तो इस चार्ट में अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थितियाँ हैं
तो निसंदेह आपका अपना स्वयं का घर होगा। अब यह कर्क लग्न की कुंडली है, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि चतुर्थ भाव जहाँ 7 नंबर लिखा है यानी कि तुला राशि, वो हुआ भाव नंबर 4 यानी कि चौथा भाव। चौथे भाव में शुक्र मंगल चंद्र 3 ग्रहों की युति। शुक्र स्वयं बैठे हैं अपनी राशि में मालव्य योग के साथ। हालांकि यहाँ पे चंद्र मंगल युति भी है, शुक्र मंगल युति भी है। देखिए युति के लिए ग्रहों का अंश देखना बहुत जरूरी होता है, परंतु यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनिदेव, भले शनिदेव यहाँ पे अपनी नीच राशि में बैठे हैं परंतु अपनी उच्च राशि के घर को देख रहे हैं, यानी कि जहाँ पे 7 नंबर लिखा है तुला, तुला में शनि उच्च के होते हैं। अब शनिदेव उस वहाँ पे देखेंगे तो क्या भूमि भवन का सुख नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं यानी कि धन भाव में। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में बैठता है तो उस भाव को मजबूत करता है। इसके आगे किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही स्थित हो और चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वह शुभ ग्रह लग्नेश का मित्र हो, तो कहना ही क्या, उस व्यक्ति को उत्तम भवन की प्राप्ति होती है। एक और सूत्र कहता है चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय भाव से बन जाए, वह मजबूत संबंध बन जाए तो भी भाई भूमि भवन का सुख मिलेगा। एकादश के स्वामी का संबंध चतुर्थ से बन जाए और लग्नेश केंद्र और त्रिकोण में हो जाए, या द्वितीय भाव का स्वामी मजबूत हो या द्वितीय का स्वामी तृतीय में बैठ जाए और चतुर्थेश में लग्नेश बैठ जाए। देखिए चाहे लग्नेश चतुर्थ में बैठ जाए या द्वितीय का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए या चतुर्थ का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो कहना ही क्या। देखिए भूमि भवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चतुर्थ भाव का मजबूत होना, वो शुभ प्रभाव में होना। शुभ प्रभाव का मतलब शुभ ग्रह या तो बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब जैसे एक वृषभ लग्न की कुंडली है, अब देखिए यहाँ पे गौर करिए चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य बनता है जो कि तुला राशि में नीच राशि में है, तो क्या इसके पास भूमि भवन नहीं होगा? होगा। क्यों? देव गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आ रही है सूर्य पे, और शुक्र स्वयं जो भोग विलास ऐश्वर्य के कारक हैं वह लग्नेश भी हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और इस जातक के पास ऋण से ही अपना स्वयं का घर है और उत्तम घर का सुख है। ये नहीं कि छोटा मोटा घर है, एक ठीक ठाक एक अच्छा घर का सुख इसे प्राप्त है। यहाँ पे शनिदेव अष्टम में बैठे हैं, परंतु आप सब जानते हैं शनि को अष्टम का दोष नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब देखिए ये एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए बुधादित्य योग बन रहा है कहाँ पे? एकादश भाव में। अब भाई एकादश भाव में बुधादित्य योग बना है। कोई भी ग्रह जब एकादश भाव में बैठता है तो आप सब जानते हैं वो अच्छा ही फल देता है, विशेषकर आय की दृष्टि से। उससे भी महत्वपूर्ण बात, शनिदेव कुंभ राशि यानी अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो क्या घर नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। अब इस कुंडली में देखिए यहाँ भी भूमि भवन का स्वामी ऋण भाव में आके बैठा है। यहाँ पे मिथुन राशि बनती है चतुर्थ भाव में, उसका स्वामी बुध छठे भाव में आके बैठा है सूर्य के साथ, जो कि उसी भाव के स्वामी भी हैं। परंतु गौर करने वाली बात है कि देव गुरु की दृष्टि आ रही है। कहते हैं देव गुरु की दृष्टि अमृतमय होती है। देव गुरु की दृष्टि कुछ इस प्रकार होती है जैसे घने अंधेरे जंगल में आपको प्रकाश की किरण दिख जाए। इस जातक के पास भी अपना स्वयं का एक अच्छा घर है। देखिए स्वयं के भूमि भवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले तो आप लग्नेश को देखिए, लग्नेश मजबूत है कि नहीं। दूसरे नंबर पे आप ये देखिए धन भाव यानी कि द्वितीय भाव और एकादश भाव यानी कि आय भाव की स्थिति मजबूत है कि नहीं। क्योंकि देखिए ऋण भले आप लें लेकिन कुछ धन तो आपको चाहिए ना, वो चाहे संचित धन हो चाहे वो आमदनी से आया हुआ धन हो। तो धन भाव का और आय भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इस बात से बिल्कुल ना घबराइए कि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में आके बैठ गया है ऋण भाव में, ये इंगित करता है कि ऋण से ही आपका घर होगा। अब सवाल उठता है कि क्या उस ऋण से आप मुक्त हो पाएंगे कि नहीं। अब अगर चतुर्थ भाव पे या चतुर्थ भाव के स्वामी पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए या आय भाव की स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो निसंदेह ऋण लेके जो आपने घर बनाया है उस ऋण से आप मुक्त होंगे। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव मजबूत हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश बली हो, और अगर ऋण भाव भी मजबूत हो तो आपका अपना घर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।